आज हम क्लास 12th मैथ समाकलन एक्सरसाइज 7 का वीडियो नंबर 5 अर्थात 5वां पार्ट इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमने कुछ सवालें 2-3 पार्ट में बता दिए हैं, वीडियो में 3-4 पार्ट में। आज तीसरे का फर्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन cos x dx अपान 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस साइन एक्स, इसका समाकलन करना है। इसके लिए हम जो दिया है यानी यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, माना साइन एक्स इक्वल टू टी, इसका जब हम अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, साइन का cos x बनेगा, यहाँ पे dx और टी का dt में कन्वर्ट हो जाएगा। मान रख दीजिएगा इंटीग्रेशन cos x dx, इसके स्थान पे dt काम करेगा, अपान नीचे 1 माइनस टी बनेगा, फिर यहाँ बनेगा 2 माइनस साइन है, साइन के स्थान पे टी ये बनेगा। अब इसके बाद इसका हम अलग अलग आंशिक भिन्न के नियम से सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन a अपान 1 माइनस टी इंटू डी टी बनेगा, प्लस इंटीग्रेशन b अपान ये बनेगा 2 माइनस टी इंटू डी टी बनेगा। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इंटीग्रेशन छोड़ देने पे यानी यहाँ पर 1 अपान इंटीग्रेशन हटा दीजिए, 1 अपान 1 माइनस टी, यहाँ से 2 माइनस टी बनेगा, यहाँ से a अपान 1 माइनस टी, यहाँ से b अपान 2 माइनस टी बनेगा। इनका एलसीएम निकालते हैं, 1 माइनस टी बनेगा, यहाँ से 2 माइनस टी बना, इधर से 1 अपान 1 माइनस टी बना, 2 माइनस टी बनेगा, ऊपर से बनेगा a 2 माइनस टी बनेगा, प्लस b ये 1 माइनस टी बनेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यहाँ से a ये 2 माइनस टी बना, प्लस b ये 1 माइनस टी बना। यानी जो हमने बनाया था, इधर से 1 बना था स्टार्टिंग a, अब 2 माइनस टी बना, प्लस b यहाँ से 1 माइनस टी बना। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। फिर यहाँ से लिखिए माना 2 माइनस टी इक्वल टू 0 बनेगा, और टी का मान निकालेंगे तो टी बराबर 2 बनेगा। समीकरण 2 में रख दीजिएगा यह मान, टी का मान 2 से निकालेंगे तो 1, फिर यहाँ से बनेगा, अब देखिए टी का मान जब 2 रखेंगे तो टी का स्थान पर 2 रखेंगे तो 2, हाँ ये -2 और +2, -2 +2 कैंसिल हो जाती है यानी 0 हो जाएगा, तो यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यही मान निकलेगा। b टी का स्थान पे 1 - 2 रखेंगे, हल करेंगे 2 का नम 2 -1 बनेगा, यानी b इक्वल टू -1 निकला। इसी तरह से 1 माइनस टी बराबर 0 मानेंगे तो यानी टी का मान निकालेंगे तो 1 निकलेगा। समीकरण 2 से जब सॉल्व करेंगे, ये 1 ए में रखेंगे और 2 - 1 यानी ए बराबर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। यह मान समीकरण 1 में यानी ए और बी का मान
समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 में बनेगा दिया हुआ है 1/1 माइनस टी, यहाँ से 2 माइनस टी, जो 1 है, इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन एक ही वैल्यू हमने निकाला 1, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा, देखिए हमने जो मान निकाला ए का स्थान पे अब बी का स्थान मान वही रखेंगे, यानी ए के स्थान पर मान बनेगा 1/1 माइनस टी बनेगा इंटू डी टी, प्लस बी के स्थान पे -1 निकाला तो माइनस बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बनेगा 2 माइनस टी बनेगा इंटू डी टी। ये बनेगा log का फार्मूला हो जाएगा, log mod ऑफ बनेगा 1 माइनस टी बनेगा, उसके बाद 1 माइनस टी का पुनः से अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, टी का -1 बनेगा, माइनस ये बनेगा log mod ऑफ 2 माइनस टी बनेगा, फिर 2 का 0 हो जाएगा और टी का -1 बनेगा, प्लस सी जोड़ दीजिएगा, ये माइनस आगे चला जाए, माइनस log हो जाएगा 1 माइनस टी रहेगा, माइनस इसमें उड़ा जाए, प्लस बनेगा log 2 माइनस टी प्लस सी। इसको पहले लिख लीजिएगा, log ये बनेगा 2 प्लस 2 माइनस टी माइनस log ये 1 माइनस टी बनेगा, प्लस सी, इन दोनों को मिलाएंगे तो log m माइनस एन, यानी ये फार्मूला बन जाएगा log m के स्थान पे 2 माइनस टी बनेगा अपान एन के स्थान पे 1 माइनस टी बनेगा, प्लस सी, और टी को हमने कहाँ माना था, साइन एक्स माना था, तो log mod ऑफ 2 माइनस टी का स्थान पर रख दीजिएगा साइन एक्स रख दीजिएगा, बटे 1 माइनस टी के स्थान पे साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर। आइए हम इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया है सेक स्क्वायर एक्स से, अब नीचे लिखा है tan एक्स प्लस 1, अब ब्रैकेट में tan एक्स से प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखिए इसका भी क्वेश्चन ऐसे हम करते हैं, पहले हम मान लेते हैं, माना tan एक्स को t मानते हैं, इसका अवकलन करने पे बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और टी का किस में जाएगा, डी टी में, मान रखते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बनेगा डी टी ऊपर से बनेगा नीचे से, और टी प्लस 1 बनेगा, यहाँ से टी प्लस 2 बना। इसको अलग अलग आंशिक भिन्न के नियम से तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन ए अपान ऑफ टी प्लस 1 बनेगा, अब इंटू डी टी बनेगा, प्लस इंटीग्रेशन बी अपान टी प्लस 2 बनेगा, यहाँ से डी टी बनेगा। समीकरण 1 अब डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 1 इक्वल इसका त्रिया गुण हो जाएगा। इसके पहले हमने ऐसे सवाल को सॉल्व किया है, तो डायरेक्ट इसका त्रिया गुणा इस साइड चला जाएगा, इसका त्रिया गुणा इस साइड, यानी ए लिख सकते हैं टी प्लस 2 बनेगा, प्लस बी ये बनेगा टी प्लस 1 बनेगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। उसके बाद आगे टी प्लस 2 को 0 मानते हैं, सॉरी टी प्लस 1 को मानते हैं 0, माना टी प्लस 1 इक्वल 0, इतना 0 काम करेगा। अब टी बराबर मान निकालेंगे तो -1 निकलेगा, समीकरण 2 में रखने पर
टी का मान 2 में रखने पे 2 में रखेंगे तो ये 1, यानी यहाँ पे जब 2 में रखेंगे टी का स्थान पे -1, तो -1 इसमें रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा एक रूप में निकलेगा। यहाँ पर रखेंगे -1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। लिख सकते हैं a -1 + 2, b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी a = निकलेगा 1। इसी तरह से हम t + 2 = 0 मानते हैं, तो t बराबर निकलेगा -2। समीकरण 2 से 2 में रखने पर ये 1 रहेगा। अब कि ए वाला मान 0 हो जाए, यानी बी के रूप में रखेंगे जब, तो बी के रूप में मान निकलेगा टी का स्थान पे -2 + 1, 2 में से 1 घटेगा, यानी बी बराबर निकलेगा -1। एक मान हमने इतना पाया, अब बी का हमने सॉल्यूशन की तो इतना पाया। ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर a, b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं इंटीग्रेशन dt/t+1, यहाँ से t+2 1 में रखेंगे तो 1/t+1 बनेगा, इंटू dt बनेगा। बी में रखेंगे माइनस बाहर निकालेंगे तो 1/t+2 बना, इंटू dt बना। इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन बनेगा, डायरेक्ट लिखते हैं log mod t+1 बनेगा। अब पुनः t+1 का पुनः से जब अवकलन करेंगे बटे में, तो t का 1 बन जाएगा और 1 का 0, तो कोई मतलब नहीं, 1 से यानी 1 ही बचेगा, डायरेक्ट सीधा सीधा यही बनेगा। माइनस यहाँ से log बना t+2, इसी तरह से प्लस सी log m -n का फार्मूला बनेगा, तो log m के स्थान पे t+1 बनेगा, n के स्थान पे t+2 बनेगा, प्लस सी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आइए इसके तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं हम। दिया है इंटीग्रेशन, इसी पार्ट को इंटीग्रेशन 2x - 3 इंटू dx अपान x² - 1 और 2x + 3। इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा हम डायरेक्ट करते हैं चीज़ों को, थोड़ा से अंदर ही कैलकुलेट करते हैं। ये 2x बनेगा -3 बनेगा इंटू dx बनेगा। x² - 1 इसको हम अलग अलग दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक में बनेगा x - 1 बनेगा, एक में x + 1, यानी x - 1 अगले ब्रैकेट में x + 1, यहाँ पे 2x + 3। इसका हम आंशिक भिन्न में सॉल्व करें, यानी ये 3 पार्ट बना हुआ है, तो a/x - 1 इंटीग्रेशन dx प्लस b/ ये बनेगा x + 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन c/2x + 3 इंटू dx। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी जो हमारा ये नीचे वाला हर कैंसिल हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x - 3। उसके बाद यहाँ से a, देखिए जब एलसीएम निकालेंगे तो ये वैल्यू जब भाग देंगे इसमें ले जाके एलसीएम में, तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला मान, ये वाला मान। यदि लिख सकते हैं x + 1, यहाँ से 2x + 3
इस तरह से b का रूप निकालेंगे, x+1 वाला मान हट जाएगा, यानी ये वाला मान बचेगा, x-1 और 2x+3। c का रूप निकालेंगे तो ये वाला हट जाएगा, यानी ये वाला बचेगा। इसको डायरेक्ट चाहे लिखे तो x² - 1 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। फिर यहाँ लिखिए माना x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1। यह मान समीकरण 2 में रखते हैं। जब 2 में रखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा 2 में रखेंगे तो 2 × 1 बनेगा और -3 बनेगा। इधर से रखेंगे यानी x बराबर हम 1 रखेंगे, यानी एक रूप में ऐसा निकलेगा। b में रखेंगे तो यहाँ पर 1 1, ये 1 में से 1 घटेगा 0, यानी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ से ये भी 0 निकल, यानी एक रूप में निकलेगा a 1 + 1 2 बना। यहाँ से रखेंगे 2 × 2 + 3 3 2 5 बना। 2 में से 3 घटेगा -1 बचेगा। a 5 दूना 10 बना। a की वैल्यू निकलेगा -1/10 निकलेगा। इसी तरह से हम x+1 बराबर 0, x बराबर -1 समीकरण 2 से 2 में रख के हल करते हैं। यहाँ से रखेंगे 2x का स्थान कितना रखेंगे -1 तो बनेगा -1 -3। इधर रखेंगे तो x बराबर -1 + 1, ये 0 हो जाए, यानी पूरा 0 बनेगा। इधर रखेंगे तो -1 -1, ये बनेगा b के रूप में ऐसा निकलेगा तो -2 बनेगा। यहाँ से रखेंगे -1 तो 2 × 2 -2 + 3, यानी यहाँ से 1 बनेगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 3 2 5 -5 बनेगा। 2 × 2 -2b बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। b बराबर निकलेगा 5/2 निकलेगा। इसी तरह से हम 2x + 3 बराबर 0 मानते हैं। x बराबर निकालेंगे तो -3/2 रखने निकलेगा। समीकरण 2 से 2 समान निकालेंगे 2 3 का स्थान पे -3/2 बना -3। यहाँ रखेंगे तो a वाला मान 0 निकलेगा, b वाला मान 0 निकलेगा, c के रूप में से निकलेगा तो c x स्थान पे -3/2 का वर्ग करेंगे तो बन जाएगा 9/4 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1। 2 से 2 कैंसिल, -3 -6 बना। उसके बाद 4 का नाम 4, 9 में 4 घटेगा 5, यानी c 5/4 बना। इसी बराबर निकलेगा 6 चौके 24/5 बना। यह मान समीकरण 1 में a b c का मान, a का मान, b का मान, c का मान समीकरण 1 में 3 डायरेक्ट रखते हैं। यहाँ पे a के स्थान -1/10 को बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन ये बनेगा 1/x - 1 इंटू dx। b का मान 5/2 को बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन 1/x + 1 इंटू dx। c का मान -24/5 को बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन 1/2x + 3 इंटू dx। -1/10 log mod of x - 1 प्लस 5/2 log mod of x + 1 -24/5 log mod of 2x + 3 और प्लस c। यानी ये तीसरे पार्ट का हमारा आंसर बना। इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी हम इसी ढंग से ही सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसके आगे जो अगला क्वेश्चन रहेगा इसके बाद हम आगे बताएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिखिए जिससे हम और मोटिवेट होके कुछ नया नया वीडियो डालते रहें। थैंक यू।